नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। साथियों, आज की अपनी क्लास है जो थ्योरी टाइप क्लास होगी, जिसके अंदर अपन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, वैज्ञानिकों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके BSc नर्सिंग हो या कई अन्य एग्जाम हो, उनके अंदर ही एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिला है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हेनरी बैकुरल की, कि भाई हेनरी बैकुरल नाम के वैज्ञानिक थे, उनका क्या रहा था और उन्होंने किस चीज़ के बारे में खोज की थी। तो हेनरी बैकुरल थे, ये फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इसके साथ एक गामा किरणों की उन्होंने खोज की थी। अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए मेरे प्यारे मित्रों की गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको सबसे पहले नाम आना चाहिए हेनरी बैकुरल का, सामने नाम आता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं निल्स बोर की। निल्स बोर हमारे प्यारे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था, ये डेनमार्क के रहने वाले थे और उन्होंने परमाणु की संरचना की के बारे में एक मॉडल प्रतिपादित किया था। क्या किया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स का मॉडल प्रतिपादित किया था और उसके लिए उन्होंने 1922 यानी 1922 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, देखिए हेनरी कैवेंडिश कौन थे? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और उन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में सबसे पहले खोजा था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में सबसे पहले किसने खोजा था? तो उसका नाम आ जाएगा हेनरी कैवेंडिश, जो हमारे प्यारे वैज्ञानिक ब्रिटिश के रहने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे सभी के सभी ये वैज्ञानिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए जेम्स चैडविक कौन थे? जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1932 यानी 1932 के अंदर क्या किया था, परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण की खोज की थी। और परमाणु कण कौन सा? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जेम्स चैडविक हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज कब की गई, तो आपको बोलना चाहिए कि 1932 यानी 1932 के अंदर की गई और जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कोपरनिकस के बारे में। कोपरनिकस कौन थे? तो देखिए कोपरनिकस के बारे में अपन बात कर ले, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। कहाँ के? पोलैंड के रहने वाले खगोल शास्त्री माने जाते। और उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी है, जो अपनी पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कोपरनिकस हो जाएंगे। आपका ये कोपरनिकस, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कोपरनिकस बिना हिले डुले कोपरनिकस है जो आपको बोला भर के आ जाना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैडम मैरी क्यूरी की। किसकी? मैडम मैरी क्यूरी की बात कर लेते हैं। इन्होंने का जीवन काल किसके बारे में रहा? तो मैडम मैरी क्यूरी है, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। किसके? पोलैंड के वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता को क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? क्यूरी हो जाएंगे। और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला तो 1903 के अंदर किया गया था और दूसरा किया था 1911 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो देखिए जॉन डाल्टन थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। और उन्होंने एक और नियम दिया था, गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो वो भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन डार्विन की, जो हमारे प्यारे वैज्ञानिक डार्विन। देखिए डार्विन ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज इनकी एक पुस्तक थी। दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विकास का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किस बुक के अंदर किया गया? तो दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज आप लिख के आ जाना। ये प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जो हमारे प्यारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को तो हर कोई जानता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। और इनके बारे में अपन कहते हैं कि जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बारे में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जीवन काल किसके बारे में रहा? तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। कौन से? बैक्टीरियोलॉजिस्ट की इनको डिग्री मिली हुई थी, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइसोजाइम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैलीलियो के बारे में। जो गैलीलियो की जीवन काल किसके बारे में रहा? तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो थे इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया। किसका? टेलीस्कोप
टेलीस्कोप का निर्माण किया था तथा कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया। जो कोपरनिकस थे उनकी थ्योरी का क्या किया था, सीधा समर्थन किया था। कोपरनिकस कौन थे? उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, वो क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है, गति करती रहती है, तथा गति का जड़त्व नियम प्रतिपादित किया। किसने? गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया। तो ये थे हमारे प्यारे वैज्ञानिक, और भी कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक है जिनकी चर्चा अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे प्यारे मित्र? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।